अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान शाहिद जावेद चौधरी के साथ। नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज सारा दिन जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें ये बात चलती रही कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। उससे कबल ये कहा जा रहा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका हाथ नून लीग पर है, जेयूआई पर है और पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी भी ऑनलाइन नजर आई और ये कहा जाने लगा कि अब पीपल्स पार्टी के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट के मामला दुरुस्त हो गए हैं। तीसरी बड़ी जमात अब पीटीआई है। अब उसके हवाले से भी ऐसे ही इत्तलात है। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो तो सिंध में पहले नंबर पर जा रही है, दूसरा नंबर सिंध में किसका है? अगर तो फ्री हैंड दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जाहिर बात है मुकाबला जो है के दरमियान तहरीक इंसाफ का भी हो सकता है। लेकिन आज नाज़रीन हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं और वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पर जो नए चेयरमैन हैं, नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने जो इस हवाले से इशारा दिया है उसकी असल वजह यह है कि जो हमारा दोस्त हमसाया मुल्क है सऊदी अरब, उसके क्राउन प्रिंस है वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं, उनकी तरफ से कुछ ज़राए का ये कहना है कि पसे पर्दा कुछ मुफाहमत के लिए राब्ता हुआ है और उसके बाद जो बर्फ़ है वो पिघली है। और जिस तरह आपको याद होगा कि एक ज़माने में सऊदी अरब ने परवेज़ मुशर्रफ के और नवाज शरीफ के दरमियान भी जो बर्फ़ पिघलने में किरदार अदा किया था, तो इसी तरह का कुछ मामला चल रहे हैं और पीटीआई भी दोबारा ऑनलाइन होने जा रही है। जब सबको फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या होगी। शाहिद जावेद साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? कौन उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा का नून लीग की तरफ से? अच्छा देखिए, आप बात कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो 2018 में जो है एस्टेब्लिशमेंट ही तो लेके आई थी इमरान खान साहब को, लेकिन वो संभाल नहीं सके और जिन लोगों ने इन पर एहसान किया उन्हीं के खिलाफ जब ये शुरू हो जाएंगे, मुहिम शुरू कर देंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पीटीआई या इमरान खान को वापस लाया जाएगा? ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बात सही है नाज़रीन। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त शदीद तकारीर भी किया करती थी, सख्त मौक़िफ़ का इजहार भी करती थी, डॉन लीग्स आई थी और जो ख्वाजा मोहम्मद आसफ उनकी जो कौमी असम्बली में तकरीर की गई थी वो सबको याद है, उसकी आज भी मौजूद है कि इन्होंने कोई जंग आज तक जीती नहीं है, इन्होंने हथियार डाले थे, सकूत ढाका किया था, इस तरह की एक तकरीर उनको की हुई है। इसी तरह जो आसिफ जरदारी हैं उन्होंने जो खिताब किया था सिंध में कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इस तरह के मामला सियासतदान करते रहते हैं। अगर पीटीआई के लीडरों ने या पीटीआई की क़यादत ने किसी मौके पर अपने साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ थी उस पर रिएक्शन का इजहार किया तो कोई बात नहीं, बाद में अगर जो दोस्त होते हैं हर जंग के बाद आपको टेबल पर बैठना पड़ता है। ये 9 मई का जो वाकया था जी वो रिएक्शन था क्या? नहीं, वो रिएक्शन, वो तो साजिश थी, वो तो नून लीग के लोग उन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो उनके राना सनाउल्लाह की साजिश थी। तो अब बात खुद के सामने आ चुकी है कि राना सनाउल्लाह उसमें पूरी तरह मुलव्वस थे। देखिए अब्दुल कुद्दूस साहब, ये बात आप टेबल के उस तरफ बैठे हैं तो आपका ख्याल कुछ और होगा, टेबल के इस तरफ बैठे होंगे तो आपका ख्याल कुछ और होगा। ये तो ऐसे ही होता है, सियासत में सब कुछ चलता है, लेकिन बात यह है कि आपने लड़ाने की कोशिश की, लेकिन बात समझ आ गई लोग। आप हमारे हवाले से कहते हैं कि हमारे जाती ताल्लुकात है, भाई जाती ताल्लुकात होना और बात है, लेकिन मेरे भी जाती ताल्लुकात हैं चौधरी जाफर इकबाल की फैमिली के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब नून लीग का हो गया, ये तो ये बात नहीं है। देखिए जरूरी नहीं कि हम नून लीग, जो हकायक है, अब देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जब भी इनकी हुकूमत आई है मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है। आप लोग कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि वो मुल्क को खा गए। और भाई ये जो IMF के साथ माहिदा था उसको रोल बैक किसने किया? पीटीआई ने। क्यों तोड़ा माहिदा? फिर उसके नतीजे में महंगाई का तूफान तो आना था। तो आप नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान के दौर में 1800 रुपए की जो यूरिया खाद की बोरी थी वो 3600 रुपए की हो चुकी है और सिर्फ 2 सालों में इतनी कीमत बढ़ गई है। लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि अब 3600 रुपए में भी नहीं मिल रही और 4800 और 5200 रुपए में 5400 की 5400 रुपए की बोरी मिल रही है इस वक्त यूरिया खाद की।
जुल्म की इंतहा हो गई है और ये जो इम्पोर्टेड सरकार थी ये उसका एक्सटेंशन इम्पोर्टेड है जो मौजूदा निगरान सेटअप है, इसी में उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही बैठे हुए हैं। आप यूं समझ लें कि पीडीएम ही बिलवास्ता इस वक्त भी हुक्मरान देखिए, ये है डीसी और किस रहीम हद खान का तक जुल्म की इंतहा है। आप सिर्फ रहीम खान का हवाला ना दिया करें, बाकी पूरा मुल्क में यही हाल है। पंजाब में पूरे आप डीसी जो इंतजामिया हर जिले इंतजामिया का ये फर्ज था कि वो इसको कंट्रोल करती, लेकिन जिले इंतजामिया के पीछे वजीर आला पंजाब बैठे हुए हैं, ये उनका फॉल्ट है। जी बिल्कुल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी आती है। ये नवाज शरीफ अच्छा, आप शाहिद जैसा आप खाद के इशू को इस कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे, ये बताइएगा कि खाद की इस वक्त कंट्रोल रेट क्या है और कितने में मिल रही है और मुल्क के मुख्तलिफ अजला से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, ये खाद जो है वो हर जगह ब्लैक हो रही है और ये ताजर हजरात जो हैं ये खुद ब्लैक कर रहे हैं। और जो 3600 वाली बोरी है वो इस वक्त 5400 में भी नहीं मिलती। लोग जो है मिन्नतें कर रहे हैं। 5500 में नाज़रीन यूरिया खाद अगर आप डालेंगे उस काश्तकार को क्या बचेगा? अब तो ये अलमिया है भाई। ये बिजली नाज़रीन 4 रुपए यूनिट अब मजीद महंगी कर दी गई है। IPPs जो इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर है वो नाम के हैं, लेकिन वो हैं तो इसी जहांगीर तरीन के हैं, कोई शरीफ खानदान के हैं, कोई आसफ अली जरदारी के हैं। तो इन हकायक को भी लोग सामने रखेंगे जब वोट डालेंगे। क्यों शायद भाई? रखना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम भूल जाती है। जो कारनामे PTI ने किए थे वो भी भूल जाती, जो नून लीग ने किए थे वो भी भूल जाएगी। लेकिन अब होगा यही कि जो सामने चेहरा है उसको देखेंगे। कोई नून लीग का फेमस है उसको तो वोट देंगे, कोई पीपल्स पार्टी का उसको देंगे। तो ये निज़ाम तो ऐसे चले। जो ये मामला चल रहा है, हम दुआ गो हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये जो कशीदगी है उसको कमी के लिए दोस्त ममालिक के जो सरबराह हैं उन्होंने कोई किरदार अदा किया है, तो ये अच्छी बात है। पिछले ज़माने में सऊदी अरब ने नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी मामलात में अफ़ाम व तफ़हीम का किरदार अदा किया था। पीपल्स पार्टी कुछ अर्सा तक शिकवा करती थी, उसके लीडर कहा करते थे कि हमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्योंकि जो कुछ खास ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को फिर इस्तीफे देने पड़ गए क्योंकि उनके खिलाफ रिट दायर हो गई थी। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो निगरान हुकूमत है, अगर इस्टेब्लिशमेंट सब जो मरकजी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, उनके साथ उनको एक नज़र से देखेगी तो निगरान हुकूमत का रवैया भी उनके साथ यकसा होता जाएगा और आम इंतखाबात के दौरान भी उन्हें बिल्कुल एक जैसे हालात व वाक़यात पेश आ सकते हैं। शाहिद जवेद चौधरी साहब से पूछते हैं, जनाब आपके ज़राए क्या कहते हैं? अब्दुल कुद्दूस साहब, सबसे पहले तो जो इलेक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं, आज सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई है वो तो कमाल ही हो गया। वो तो कमाल ही हो गया। और इन हालात में जब 12 लोग जो हैं, 12 सेनेटर जो है वहाँ पर मौजूद थे और ये करारदाद जो है वो मंजूर कर दी गई ताकि इलेक्शन ना हो। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर थे उनकी तरफ से, दिलावर साहब की तरफ से ये करारदाद पेश की गई और फिर उसको मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन कहते हैं कि 100 में से कम से कम 51 तो होते तो फिर तो इसकी अहमियत थी। और उधर इलेक्शन कमिश्नर का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में होंगे 8 फरवरी को। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं। शाह साहब, ज़राए का ये कहना है कि जो शदीद सर्दी की लहर आ रही है अगले 10-15 दिनों के दरमियान, उसकी वजह से कुछ अगर आगे चले जाएं इलेक्शन तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है और कुछ लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। अपीलों का भी एक बहुत बड़ा रश है, तकरीबन 2000 के करीब कागजात जो RO ने रद्द किए थे, लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बड़ी तेज़ी से अब सबको निपटा रहे हैं। PTI के भी पास हो रहे हैं, बाकी जमातों के भी, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा। अच्छा, उमर अयूब खान साहब के जो है वो कागजात आज बहाल हो गए हैं और इसी तरह तकरीबन 80% जो कागजात मुस्तरद हुए थे वो मंजूर हो चुके हैं। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं। अब देखना तो यही है ना कि आने वाला जो वक्त है वो कहा यही जा रहा है, हवाएं चलना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जो है वो इलेक्शन जीतेगी। और अगर मुख्तलिफ हलकों की बात की जाए तो मुख्तलिफ हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मबैन मुकाबला जो है वो होने जा रहा है, लेकिन वहाँ पर PTI के जो उम्मीदवार हैं वो नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मुख्तलिफ सर्वेज आए जिनमें बताया गया कि 70%, 66%
65% जो है वो वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद जावेद साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो असल मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। इसे आप विशफुल थिंकिंग भी कह सकते हैं। और शाहिद जावेद साहब की जो नजर करम हमेशा आपको पता ही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रही है। नवाज शरीफ के साथ इनका बहुत पुराना ताल्लुक है, उनकी जो फैमिली के लोग हैं, और चौधरी जाफर इकबाल साहब की जो फैमिली है, जो नवाज शरीफ की फैमिली का हिस्सा ही समझी जाती है, उनके साथ इनका करीबी ताल्लुक है। तो बहुत से मामला होते हैं जिनकी वजह से जो राय आमा है हर किसी को अपने खास एंगल से लोग देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उन्हें नून लीग का अपर हैंड नज़र आ रहा है। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्हें यूं लग रहा है कि सूबा सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी फतह कर लेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो तो सिंध में पहले नंबर पर जा रही है, दूसरा नंबर सिंध में किसका है आपके ख्याल में? अगर तो फ्री हैंड दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जाहिर बात है मुकाबला जो है के दरमियान तहरीक इंसाफ का भी हो सकता है। लेकिन अब MKM की जमात जो है वो भी बड़ी मुतहरक हो गई, तमाम मुत्तहद हो गए, उसके मुख्तलिफ धड़े जो है वहाँ से सीटें MKM भी निकालेगी। देखिए पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ हल्के जो हैं वहाँ पर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहे। अगर हम रहीम यार खान की बात करें तो 270, 71, 72, 73 और 74 पर जो है सिर्फ ये सादिकाबाद का एक हल्का है जहाँ पर चीमा, नदीम अब्बास चीमा और सज्जाद वड़ैच के कागजात हैं। इनके इसके अलावा जो है लियाकतपुर की किसी हम पूरे मुल्क की हवाला दे रहे हैं, लेकिन एक सिंध पंजाब बॉर्डर के जो अजला हैं उनमें मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके भी कागजात बड़े पैमाने पर मंजूर हो रहे हैं। अगर जिनके मुस्तरद हुए थे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हैं। जिन हल्कों की आप बात कर रहे हैं, जो जिले सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार रैस महबूब अहमद, वो 2 कौमी हल्कों से और 3 सूबाई हल्कों से उनके कागजात जमा हैं। इसी तरह जो साबिक MNAs हैं, चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच हैं और भी दूसरे लोग हैं, उनके कागजात भी जमा है। अब तो वो मंजूर भी हो गए हैं। देखिए जावेद वड़ैच साहब की बात करें तो जावेद वड़ैच जो रहीम यार खान के साबिक MNA, तो वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने सरतोड़ कोशिश की है कि वो वापस आ जाएं, लेकिन जब उनको वहां से झंडी मिली नाज़रीन मुख्तलिफ हल्कों से इस तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, लोगों के जाती ताल्लुकात हैं। बिलाशुबा कोई शक नहीं है खुर्शीद शाह के साथ उनका जाती ताल्लुक रहा है, जावेद वड़ैच का, वो अब भी है। इसी तरह जो सखर से और जो दूसरे अजला हैं वहाँ भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है या जो साबिक टिकट होल्डर्स हैं उनका खुर्शीद शाह से बहुत अच्छा ताल्लुक है। असल बात यह है नाज़रीन कि खुर्शीद शाह सियासत से हटकर जाती ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। मुस्लिम लीग नून की अहम जो शख्सियात हैं उनके साथ भी उनका जाती ताल्लुक रहा है। तो इस हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर PTI का किसी लीडर का उनके साथ ताल्लुक है तो वो पीपल्स पार्टी को ही हर सूरत में ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन नाज़रीन इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जो ये मामला चल रहा है हम दुआ गो हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये जो कशीदगी है उसको कमी के लिए दोस्त ममालिक के जो सरबराह हैं उन्होंने कोई किरदार अदा किया है, तो ये अच्छी बात है। पिछले ज़माने में सऊदी अरब ने नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी मामलात में अफ़ाम व तफ़हीम का किरदार अदा किया था। पीपल्स पार्टी कुछ अर्सा तक शिकवा करती थी, उसके लीडर कहा करते थे कि हमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्योंकि जो कुछ खास ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को फिर इस्तीफे देने पड़ गए क्योंकि उनके खिलाफ रिट दायर हो गई थी। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो निगरान हुकूमत है अगर इस्टेब्लिशमेंट सब जो मरकजी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, उनके साथ उनको एक नज़र से देखेगी तो निगरान हुकूमत का रवैया भी उनके साथ यकसा होता जाएगा और आम इंतखाबात के दौरान भी उन्हें बिल्कुल एक जैसे हालात व वाक़यात पेश आ सकते हैं। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। शायद साहब कुछ आप कहना चाहेंगे आखिर में? जी बिल्कुल अब्दुल कुद्दूस साहब, अल्लाह करे कि इलेक्शन जो है पुरअमन हो और इस मुल्क में जो गरीब आवाम गुर्बत की चिट्ठी में पिस बेशक यही बात आपने की, बहुत दिल को खुशी हुई। तो ये बिल्कुल हमें नाज़रीन इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए कि जो वोटर है, जो गरीब आवाम है, शाह साहब क्या कहेंगे आप उस? जी गरीब आवाम देख सोच समझ के वोट देंगे ताकि आपकी परेशानियों में कमी आए।
بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبانوں عبدالقدوس اور شاہد جاوید چودھری کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.